पीएम मोदी 2 दिवसीय एससीओ समिट के लिए आज होंगे रवाना। उज्बेकिस्तान के समर्थन में पुतिन और जिनपिंग से होगी मुलाकात। यूक्रेन युद्ध समेत फूड क्राइसिस पर हो सकती है चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन। आज 2022 और 23 का पहला अनुपूरक बजट होगा पेश। नगरपालिका संशोधन विधेयक समेत 4 संशोधन अध्यादेश होंगे पेश। सीएम शिवराज सिंह चौहान राष्ट्र हिंदी दिवस के मौके पर साहित्यकारों और कलाकारों का करेंगे सम्मान। शाम 7 बजे होने वाले हिंदी भाषा सम्मान, अलंकरण और कवि सम्मेलन में होंगे शामिल। नीमच में सड़क और नदी की मांग के लिए पानी में उतरकर किया जल सत्याग्रह आंदोलन। जल सत्याग्रह में आसपास के गांव के लोगों ने की हिस्सा लिया। तहसीलदार ने दिया आश्वासन। मुरैना में नाबालिग से रेप का मामला आया सामने। आरोपी ने थाने महज 200 मीटर की दूरी पर दिया वारदात को अंजाम। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुई पीड़िता, ग्वालियर किया गया रेफर। मध्य प्रदेश में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून। मौसम विभाग ने भारी किया बारिश को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बालाघाट, नरसिंहपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली खबर मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में पेश होगा प्रथम अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। 4 संशोधन अध्यादेश भी सदन में पेश होंगे। सदन में गूंजेगा जबलपुर अग्निकांड का मामला। तो मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। जबलपुर अग्निकांड का मामला फिर उठ सकता है। आज सदन में पेश होगा प्रथम अनुपूरक बजट और दूसरे दिन भी हंगामेदार होने के आसार हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। 4 संशोधन अध्यादेश भी सदन में होंगे पेश और वहीं सदन में गूंजेगा जबलपुर अग्निकांड का मामला। तो विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। आज सदन में पेश होगा प्रथम अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। तो मानसून सत्र का कल जो है पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। 17 सितंबर तक जो है ये सत्र चलेगा। 4 संशोधन अध्यादेश भी पेश होंगे। सदन में गूंजेगा जबलपुर अग्निकांड का मामला। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं। सदन में पेश होगा प्रथम अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। 4 संशोधन अध्यादेश भी सदन में पेश होंगे और वहीं सदन में गूंजेगा जबलपुर अग्निकांड का मामला। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। आज सदन में पेश होगा प्रथम अनुपूरक बजट। आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं और 17 सितंबर तक जो है विधानसभा सत्र तक चलेगा और 4 संशोधन अध्यादेश भी सदन में पेश होंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर एक्टिव हुआ मॉनसून। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नर्मदापुरम, बैतूल, विदिशा, छिंदवाड़ा ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है इन सभी राज्यों में। नरसिंहपुर, सिवनी, मंदसौर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चंबल के संभागों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। मॉनसून ने फिर एक बार जो है दस्तक दे दी है, फिर हिट कर दिया है कई जिलों में। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन इस मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देखिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बारिश हो रही है, तस्वीर आपके सामने है। गरज चमक के साथ जो है बिजली गिरने की संभावना बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अमृतांशी जोशी हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ गई हैं। अमृतांशी, तो मॉनसून एक बार फिर जो है मध्य प्रदेश में हिट कर गया है। क्या कुछ अपडेट वहां का क्या है मौसम?
जी देखिए, राजधानी भोपाल के मौसम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सुबह से ही तेज़ बारिश का दौर जारी है। फिलहाल आप मौसम पर एक बार नज़र डालिए, यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ बारिश का दौर सुबह से ही जारी है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है और इसी को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मैं आपको बता दूं कि रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल और विदिशा में जो है बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी जो है बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, मैं आपको बात करूं तो रात भर से यहाँ पर बारिश का दौर जारी है और ये बारिश धीमी भी नहीं है, ये तेज़ बारिश है। अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 1 दर्जन से भी ज़्यादा जिलों में भारी बारिश का जो येलो अलर्ट है और अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इसमें दमोह, छतरपुर, निवाड़ी भी शामिल है। तो लगातार जो बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं दोबारा ये परेशानी बनती जा रही है। देखिए, बाढ़ का सर्वे हुआ है, लेकिन ये जो मूसलाधार बारिश हो रही है सिस्टम के बदलाव के चलते, कहीं ना कहीं अगर ये 2 से 3 दिन तक लगातार जारी रही तो दोबारा मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात निर्मित होने लगेंगे। कई ऐसे जिले हैं जहां पर दोबारा बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए। अगर हम बात करेंगे धार की, तो धार में भी तेज़ बारिश का दौर जारी है। विदिशा की, कल से विदिशा में 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है, तेज़ बारिश का दौर लगातार जारी है। तो मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट तो है ही, लेकिन अति भारी बारिश की भी यहाँ पर जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जताया है। तो जो लगातार जो बारिश है वो ऐसी जारी रहेगी और मध्य प्रदेश में फिलहाल बारिश पर कोई ब्रेक नहीं रहने वाला है। बारिश का जो मौसम है वो लगातार इसी तरह चलता रहेगा। जी बिल्कुल अमृतांशी, तो एक बार फिर जो है मानसून एक्टिव हो गया है मध्य प्रदेश में। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो कई जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे खबरों की अपडेट लेते रहेंगे। तो वही मिशन 2023 में जुटी एमपी बीजेपी। भोपाल में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक होगी आज। वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। सांसद, विधायक समेत कई सभी मोर्चा के जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। कार्य समिति बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हमारे साथ अमृतांशी जोशी लगातार बनी हुई है। अमृतांशी, मिशन 2023 में जो है एमपी बीजेपी अब जुट गई है और ये बैठक अपने आप में आज बेहद खास होने वाली है। क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश बीजेपी जो है वो पूरे दिनों में, अगर हम बात करें 365 दिन जो है चुनावी मोड में रहती है और इसी कड़ी में जहां पर एक और सत्र चल रहा है वहां पर तमाम विधायक शामिल हैं। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो जिला कार्य समिति की बैठक भी राजधानी भोपाल में आयोजित की गई है। सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है। अगर हम बात करें तो इसमें सांसद, विधायक, तमाम जो प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सभी को यहाँ पर जो है शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, नगरीय निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव के पहले एक बैठक बीजेपी हमेशा करती है जिसमें रणनीति तय की जाती है कि क्या कुछ आगे आने वाले समय में इनकी रणनीति रहेगी। हालांकि बीजेपी का इसके पहले चुनाव में जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन राजनीतिक प्रस्तावों को लेकर यहाँ पर बैठक में खास जो है वो चर्चा होने वाली है। अगर हम बात करें तो प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा समेत संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो संगठनात्मक टिप्स के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बड़ी बैठक जो ये होने वाली है। संगठन की जो टिप्स होंगी उससे बीजेपी के जो प्रकोष्ठ पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मजबूत होते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी जो चुनावी मोड में हमेशा रहती है, पदाधिकारियों के साथ एक रणनीति तैयार करेगी आगामी चुनाव के लिए, चाहे हम नगरीय निकाय चुनाव की बात करें या 23 के चुनाव के लिए बात करें। यहाँ पर जो है रणनीति तैयार की जाएगी और जाहिर सी बात है बीजेपी की बैठक है तो कई ऐसी चीजें निकलकर सामने आएंगी जो कि आगामी चुनावों के लिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए फायदेमंद होगी। बूथ विस्तारक योजना को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से जो है बूथ विस्तारक योजना चल रही है, कितना काम पहुंचा है और कितने लोगों को अब तक जोड़ लिया गया है। 2023 में जो है अब एमपी बीजेपी जुट गई है और आज जो बैठक होगी उसमें कई तमाम नेता शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी जोशी हमें तमाम विस्तार से बताने के लिए खबर को। राजधानी भोपाल से इस वक्त की खबर, जहां हिंदी दिवस पर साहित्यकार और कलाकार होंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहित्यकार और कलाकारों को सम्मानित करेंगे, 5 राष्ट्रीय सम्मानों में अलंकृत करेंगे सीएम शिवराज। देश विदेश के हिंदी भाषा के साहित्यकार, कलाकार सम्मानित होंगे। साहित्यकार और कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा, 5 राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। धार में हत्या का लाइव वीडियो, दिन दहाड़े युवक की हत्या। हाईवे पर युवक का गला रेता गया है। हत्या का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए धार की। पीथमपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। आरोपी की तलाश में जो है अब पुलिस जुट गई है। देखिए किस तरीके से जो है इस हत्या को अंजाम दिया है इस शख्स ने।
तो दिन दिहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। ये तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिव धार की ये तस्वीर आपको बता रहे हैं और आरोपी की तलाश में जो है अब पुलिस जुट गई है। हाईवे पर जो है इस युवक का गला रेता गया है। थाना पीथमपुर अंतर्गत बगदून तालाब के पाल में एक व्यक्ति को एक अज्ञात व्यक्ति ने गला रेत कर हत्या की है, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है थाना पीथमपुर में और संदिग्ध आरोपी की तलाश तेजी से की जा रही है। वहीं बैतूल से इस वक्त की खबर, जहां युवक को जंजीर से बांधकर अस्पताल लाया गया। अस्पताल में युवक को देखने भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी। परिजनों के मुताबिक लोगों से मारपीट करता है युवक। बैतूल के साईखेड़ा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। तो तस्वीरें बैतूल की ये देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। जंजीरों से बांधकर जो है इस युवक को अस्पताल ले जाया गया और जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिवार का आरोप है कि युवक जो है लोगों से मारपीट करता है। बैतूल के साईखेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बता रहे हैं हम आपको। तो वही खबर कटनी से, जहां एक युवक का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो दर्द से कराह रहा था, जिसे देख लोगों ने मानवता का परिचय दिखाते हुए एम्बुलेंस ना मिलने पर शख्स को जेसीबी से अस्पताल पहुंचाया। वहीं अब मरीज के जेसीबी से अस्पताल पहुंचने का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो एमपी में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल भी खोलता नजर आ रहा है। मेरी दुकान है खितौली रोड में, मछली दुकान के पास श्री विश्वकर्मा ऑटोमोबाइल। वहाँ पर दोनों टू व्हीलर आमने सामने टक्कर हुई हैं, जिसमें एक काफ़ी गंभीर भी हो गया है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। एम्बुलेंस ना होने की वजह से 2-4 ऑटो वालों को भी रोके अपन, ना होने की वजह से मेरी मशीन खड़ी थी जेसीबी, उससे भाई रफ़ीक भाई बोले कि अपन इसी से लेके चलते हैं, अभी गाड़ी नहीं मिल पाएगी, आधे घंटा वेट करने के बाद भी नहीं मिली, इसलिए हम लोग जेसीबी से लेके उसको आ गए। वो धूल नहीं खा रही है। असल में हम लोगों को जो निर्देश है कि हम लोग अपने पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका युक्ति संगत उपयोग करें। सबसे पहले 108 राज्य शासन के द्वारा दी गई है और रोगियों के जिला चिकित्सालय लाए जाने, जिला चिकित्सालय से अन्य बड़े सेंटर भेजे जाने, सबसे पहले हम 108 का उपयोग करते हैं। वहीं राजधानी भोपाल से इस वक्त की खबर, जहां दरिंदे के घर पर चला प्रशासन का हथौड़ा। आरोपी हनुमंत के मकान को तोड़ा गया। शाहपुरा क्षेत्र के अजय नगर में था मकान। कोलार एसडीएम मौके पर रहे मौजूद। कल मासूम से बस में किया था रेप। तो स्कूल बस में एक मासूम के साथ रेप का मामला, जिसमें आरोपी हनुमंत के मकान को अब तोड़ा गया है। इसके मकान पर जो है प्रशासन का हथौड़ा जो है अब चल गया है। देखिए तस्वीर आपके सामने है। भोपाल से इस वक्त की तस्वीर आपको बता रहे, जहां दरिंदे के घर पर जो है अब प्रशासन का हथौड़ा चल गया है फाइनली। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रही है। तस्वीर है उस बस ड्राइवर की, उस स्कूल बस ड्राइवर की, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। एक मासूम के साथ जो है, एक 3.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया, वो भी स्कूल बस में ही। जबलपुर से इस वक्त की खबर, जहां जीआरपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नाबालिग बच्चों को बंधक बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार किया गया है। बच्चों को बंधक बनाकर करवाया जाता था काम। आसनसोल एक्सप्रेस से पुलिस ने बच्चों को मुक्त करवाया। 13 बच्चों को रेल पुलिस ने रिहा करवाया। गिरोह के 7 सदस्य चढ़े रेल पुलिस के हत्थे। झारखंड से मुंबई ले जाए जा रहे थे ये 13 नाबालिग बच्चे। 7 आरोपियों से रेल पुलिस कर रही है अब पूछताछ। इन बच्चों से मजदूरी कराए जाने के उद्देश्य से इनको लेकर बम्बई की तरफ जा रहे थे। इन बच्चों से जब पूछा गया तो इन्होंने भी यही बताया कि ये काम कराने के लिए मजदूरी के उद्देश्य से बम्बई लेके जा रहे हैं। जो मानव दुर्व्यापार के तहत दंडनीय अपराध होने से इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। 7 लोगों को। इनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 370, 120B और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। खबर मुरैना से, जहां फिर इंसानियत हुई शर्मसार।
3 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गंभीर हालत में मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मासूम की हालत बेहद गंभीर है और ग्वालियर रेफर किया गया है। थाने से महज 200 मीटर दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया था उस हैवान ने। तो देखिए, मुरैना में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, भोपाल में स्कूल बस में रेप का मामला सामने आया था कल, और उसके बाद जो है अब मुरैना से इस वक्त की खबर आपको बता रहे, जहां फिर इंसानियत हुई शर्मसार। गंभीर हालत में मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर है। थाने से महज 200 मीटर दूरी पर यह वारदात हुई है। और देखिए, यहाँ पर भी मुरैना में भी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। तो गंभीर हालत में मासूम को भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो स्कूल बस में हुआ रेप, राजधानी भोपाल से आपको खबर बताया था, और उसके बाद जो है अब मुरैना से ये मामला आया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मनोज उपाध्याय संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट, बच्ची की हालत में कितना सुधार बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, बच्ची की हालत अभी गंभीर बताई गई है और बच्ची का अभी उपचार जारी है। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर ये हैवानियत की गई है, और जहां बच्ची 3 वर्ष की है और अधेड़ की उम्र 40 वर्ष है, जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। और जो 24 घंटे में मुरैना में 3 घटनाएं ऐसी घटी है, 3 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जो कल अपहरण कर ली गई थी, अपहृत 3 बच्चियों को कोचिंग पढ़ने जा रही थी, उनका अपहरण किया गया था। उनका भी दुष्कर्म, तीनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ था, और देर शाम 6 बजे ये भी हुआ था। यहाँ पुलिस अधीक्षक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था जिले में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन देखें तो 2 महीने में चोरी, डकैती, लूट के अपराध और बलात्कार और दुष्कर्म के आरोपों को देखते हुए जिले में पूरी व्यवस्था कानून की चरमराई हुई है। और थाने से अब अंदाजा लगाएं कि थाने से महज 200 मीटर दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल से इस वक्त की खबर आपको बताएंगे, जहां बीजेपी की राह पर कांग्रेस चाय पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी ब्लॉक अध्यक्ष के घर पहुंचे हैं जेपी अग्रवाल। पार्टी नेताओं के घर जाकर मुलाकात करेंगे। तो कांग्रेस जो है अब बीजेपी की राह पर चाय पर चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस प्रभारी। भोपाल से इस वक्त की खबर आपको बता रहे, जहां ब्लॉक अध्यक्ष के घर पहुंचे जेपी अग्रवाल। तो चाय पर चर्चा, पार्टी नेताओं के घर जाकर मुलाकात करेंगे। भोपाल से इस वक्त की खबर, जहां चाय पर चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस प्रभारी, पार्टी नेताओं के घर जाकर मुलाकात करेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष के घर पहुंचे हैं जेपी अग्रवाल। तो बीजेपी की राह पर कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ जो है घर जाकर मुलाकात करेंगे। चाय पर चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस प्रभारी। वहीं कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान सामने आया है। कांग्रेस के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग विषय है, बीजेपी से जोड़ने की कोशिश ना करे, ऐसा कुणाल चौधरी ने कहा। इधर उधर की बात ना करे बीजेपी। और वहीं चौधरी का बयान सामने आया है कि बीजेपी हम पर सवाल ना उठाए, अपना काम करे। बच्चे सुरक्षित नहीं है, माफिया राज हो चुका है मध्य प्रदेश। तो कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग विषय है, बीजेपी इसे जोड़ने की कोशिश ना करे, ऐसा कुणाल चौधरी ने कहा है। इधर उधर की बात ना करे बीजेपी। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है इससे कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी में अलग अलग प्रकोष्ठ बनते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए धर्म अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, और राजनीति अपनी जगह है। तो कांग्रेस पार्टी के जो संस्कृति प्रकोष्ठ के अलग अलग व्यक्तित्व के लोग रहते हैं, जिनको धार्मिक प्रकोष्ठ के, तो सब लोग मिल के कैसे, ये हिंदुस्तान यही है। बीजेपी जो सरकार खरीदे हुए जनादेश की सरकार चलाए, ना कि इधर उधर की बात करे। इनको, मुझे लगता है कि बीजेपी को इसके ऊपर काम करने की जगह अपने काम पे काम रखना चाहिए। वहीं आगर मालवा से इस वक्त की खबर, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ
आगर मालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचे। यहां कमलनाथ ने विधि विधान के साथ मां बगलामुखी के दर्शन और पूजन किए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे 1-to-1 चर्चा की। कमलनाथ ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित कर भाजपा पर निशाना साधा और कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार की उपलब्धि गिनाई। तो मां बगलामुखी की शरण में कमलनाथ, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद नलखेड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार की उपलब्धि कमलनाथ ने गिनवाई। विशाल जनसभा को संबोधित किया कमलनाथ ने। इसको किस तरह से लिया मैं मध्य प्रदेश के हर जिले में उपस्थित हूँ। मैं सब मेरा साथ दे रहे हैं। सर, गिर गांधी परिवार से अध्यक्ष होने को आप कांग्रेस के लिए कितना अच्छा मानते हैं? ये पूरा देश भर के कांग्रेस जन तय करेंगे। आपकी नजर में कोई विकल्प? मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी को बनना चाहिए। बड़वानी में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने जयस को कांग्रेस की बी टीम बताया है। जयस की स्थापना आदिवासी समाज के बेहतरी के लिए किया गया था, पर मूल मुद्दों से भटकर जयस राजनीति में आ गई है। सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि आदिवासी युवाओं को जयस गुमराह कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि कमलनाथ ने जयस में कांग्रेस का डीएनए होने की बात कही है। ये अपने मूल स्वरूप से हटते हुए राजनीति का शिकार हुआ या प्रायोजित तरीके से ये राजनीतिक संगठन था। इसको आप सबके सामने ये सारी परिस्थितियां धीरे धीरे आ रही है। आपने पिछले दिनों मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, बड़े नेता हैं, माननीय कमलनाथ जी का एक स्टेटमेंट या बयान जरूर सुना होगा। उन्होंने कहा कि जयस में कांग्रेस का डीएनए है। कुल मिला के ऐसा है कि जयस जो है वो कांग्रेस का ही बनाया हुआ संगठन है और कांग्रेस की बी टीम के नाम से जयस को वो उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया है। वहीं जबलपुर से इस वक्त की खबर, जहां 27% ओबीसी आरक्षण का मामला। आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट की टिप्पणी, किसी भी विभाग में भर्ती करने से कोर्ट ने नहीं रोका। सरकार चाहे तो ओबीसी आरक्षण लागू कर सकती है। भर्ती याचिका के निर्णयाधीन रहेगी हाईकोर्ट। सरकार क्यों नहीं करना चाहती नियुक्तियां? सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी होने के कारण हाईकोर्ट नहीं कर सकता सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामलों में फैसला कराए, हाईकोर्ट ने कहा। सरकार चाहे तो ओबीसी आरक्षण लागू कर सकती है। इसमें आदेश किया है कोर्ट ने 13/7/2021 को कि जो भी भर्तियां होंगी ईडब्ल्यूएस की, वो याचिका क्रमांक 100 के निर्णयाधीन रहेंगी। इसी प्रकार ओबीसी की भर्तियां की जा सकती हैं। ये माननीय न्यायालय ने आज स्पष्ट कर दिया और प्रकरणों की आगामी सुनवाई 13 अक्टूबर को नियत की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।